हर साल इनके द्वारा रखा जाता है। और साल तो फरिया हनुमान जी पर रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने गृह निवास पर ये कार्यक्रम रखा है। हम हमारी समिति की तरफ से उनको कोट कोट धन्यवाद देते हैं। ऐसे भगत को और इनके परिवार को जो हर साल करोड़ों करोड़ों महामंत्रों का जिन्होंने लेखन किया है, उन सभी साधकों को अपने गांव में बुला करके और भगवान नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्रित करते हैं। ये बहुत बड़े भाग्यशाली है। और जो आप सभी साधक हैं जो यहाँ पर आए हैं, वो अति भाग्यशाली है, क्योंकि सत्संग करवाने वाला तो महान होता ही है, लेकिन जो सत्संग में अगर एक घड़ी आधी घड़ी भी भगवान के नाम की चर्चा सुन लेता है तो वो अति महान है। क्योंकि सत्संग की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक गाई हुई है। इसको सुनने मात्र से कोटि कोटि पाप, असंख्य अपराध खत्म हो जाते हैं। फिर आप और हम यहाँ बैठ करके बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा 4 घंटा इसी सत्संग का आनंद लेंगे, जिसमें जो भी विद्वान यहाँ पर प्रवचन करेंगे, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करेंगे, वो शास्त्र सम्मत बात आपको और हमको बताएंगे। आप शांति से सुनना, क्योंकि श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता तो वो होता है जो मन लगा करके, जो आदमी, जो भगत, जो प्रवचन करता भगवान के नाम की महिमा को गाता है, उसको बड़े ध्यान से सुनता है। एक श्रोता ऐसा होता है जो आकर के सत्संग में सो जाता है, और एक श्रोता ऐसा होता है जो आकर के ना तो दूसरों को सुनने देता है, ना खुद सुनता है, बात करने लग जाता है। तो आप सभी प्रथम श्रेणी के श्रोता हैं, सभी भक्त हैं और भगवान नाम लेखन करने वाले साधक हैं, इसलिए आप तो प्रथम श्रेणी के साधक हैं। आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप भगवान के नाम की महिमा का गुणगान जो साधकों द्वारा किया जाएगा, हमारे और तुम्हारे बीच के जो साधक हैं उनके द्वारा किया जाएगा, उसको बड़ी शांति से सुने। जिसको कोई परेशानी हो वो उठ करके चले जाए, लेकिन सत्संग में व्यवधान नहीं करे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। दूसरा, सत्संग करवाने वाला बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं, इतना बढ़िया टेंट और व्यवस्था माइक की इनकी, और आपके हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था, यानी उनकी तरफ से कोई कसर नहीं है। फिर हमको सुनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। उनका तो बहुत ही बड़ा पुण्य है, लेकिन जब हम सत्संग की महिमा सुनेंगे, भगवान के नाम की महिमा सुनेंगे, तो हमारा भी कल्याण ही होगा, नुकसान कहीं नहीं है। आप सभी साधकों को बता दूं, सभी गांव में सभी देवताओं का स्थान है, कहीं हनुमान जी, कहीं राम जी, कहीं देवी जी। ग्राम आसीदा में एकमात्र ऐसा स्थान है जो भगवान कुबेर जी का है। कुबेर जी धन के खजांची है। जैसे माता सरस्वती जी विद्या की देने वाली, माता लक्ष्मी जी धन देने वाली, और कुबेर जी महाराज दीपावली पे आप और हम सब पूजा करते हैं। कुबेर जी महाराज आपके और हमारे धन की रक्षा करते हैं। इस गांव में कुबेर जी महाराज की अति कृपा है,
और श्योपुर जिले में हमारे हिसाब से तो एकमात्र स्थान है कुबेर जी महाराज का। नहर के बगल में है। आप कभी अगर मौका मिले तो साधक दर्शन करें। देखिए कुबेर जी महाराज रावण के भाई है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा से भोलेनाथ ने उनको अपना खजाने का रखवाला बना दिया। कहाँ रावण जो भगवान का एक नाम नहीं सुनता था, और कहाँ उनका भाई कुबेर जी जो भगवान के भंडार की रखवाली करता है। लेकिन उनके कोई ऐसे पुण्य होंगे जिससे उनकी स्मृति भगवान में नाम लग गई, जैसे विभीषण जी की लगी थी। एक दफे भगवान भोलेनाथ के धाम कैलाश पर कुबेर जी महाराज गए। कुबेर जी महाराज गए, वहां पर माता पार्वती जी और भोलेनाथ बैठे हुए थे। माता पार्वती की शोभा को देख करके कुबेर जी महाराज एक टक से माता पार्वती को देखते रहे। जब किसी माता को या महिला को पुरुष एक टक देखता है तो उसके बारे में माता जी को भी कई तरह की बातें अपने मन में आती है कि क्या कारण है जो मुझे ये एक टक देख रहा है। उसी समय माता पार्वती ने ऐसा सोचा कि ये मेरे स्वरूप को बार बार एक टक देख रहा है, इसलिए उन्होंने उसको श्राप दे दिया और उनकी कुबेर जी महाराज की एक आंख फूट गई। एक आंख फूटते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी तुमने क्या किया? बोले ये मुझे एक टक देख रहा है। भोलेनाथ बोले देखो पार्वती जी, बच्चा अगर अपनी माँ को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? ये आपका बच्चा है और आपको एक टक देख रहा है, इसमें गलती क्या है? माता पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और कुबेर जी को अपने पास अपनी गोदी में बिठाया और बहुत लाड़ प्यार किया। भगवान भोलेनाथ ने कही कि कुबेर जी ये तुम्हारी माता है और आप आज से हमारे देवताओं के धन के रखवाले हो। उसी दिन से कुबेर जी महाराज देवताओं के धन की रखवाली करते हैं, आपके और हमारे धन की भी रखवाली करते हैं, और दीपावली पे आप और हम सब उनकी पूजा करते हैं। कथा बहुत लंबी है। शिव पुराण में हमारे बीच में योगी महाराज बैठे हैं, उनको जानकारी, हम तो योगी जानते नहीं है शिव पुराण के बारे में, उनके भी प्रवचन आपको सुनाएंगे जितना जानते हैं। अभी कार्यक्रम का शुभारंभ में हमारे बीच में बहुत साधक है, बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानी साधक है, आपको और हमको बहुत अच्छे तरीके से भगवान के नाम की महिमा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। ये गांव इतना भाग्यशाली है जिसमें साक्षात कुबेर जी बैठे हैं। जहां कुबेर जी बैठे हैं उसमें धन की कोई कमी नहीं रहती है। और हम तो यही समझते हैं, इस गांव में 2 कार्यक्रम हमारे साल में होते हैं, बाकी का तीसरा और चौथा भी हो जाता है, लेकिन 2 तो अनवरत हमारी मिशन जब से काम कर रही है, जब से चल रहा है। एक तो ये श्री भैरूलाल जी मीणा और इनके परिवार द्वारा किया जाता है, दूसरा श्री राम अवतार जी, राम लखन जी, उनके परिवार द्वारा हर साल श्रावण भादो के महीने में शिवरात्रि के दिन यही कार्यक्रम यहीं पर इनके ग्राम में, इनके गृह निवास पर रखा जाता है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे गांव वालों को भी और इनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सभी श्योपुर क्षेत्र के साधकों को एकत्रित करते हैं और अपने
घर में साधकों को बुला करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। और जहां पर साधक होते हैं हमारे तो पुण्य बढ़ते ही हैं, लेकिन इनके घर में सभी प्रकार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान के नाम पे खर्च करने वाला का कभी भी धन कम नहीं होता है। मीराबाई ने तो इतना कहा है कि ये नाम और धन दिन दिन सवाया बढ़ता है, दिन दिन सवाया। ब्याज तो महीने में 2 बार या 2 रुपए के हिसाब से 1 महीने का जुड़ता है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा और दान की महिमा हर दिन बढ़ती है। इसलिए ये सत्संगी और जो आयोजक है परिवार, ये शायद इस बात को जान चुके कि संसार में सार इसी बात का है, इसीलिए आपको और हमको हर साल यहाँ पर बुलाते हैं। हमारे मिशन में अभी तक 4000 से ऊपर साधक हो चुके। आप और हम जो लेखन करते हैं भगवान नाम की महिमा का 4000 से अधिक है। अभी तक ओम नमः शिवाय महामंत्रों का 200 करोड़ से ऊपर लेखन कर चुके, और शिव कोटि ओंकारेश्वर में शिवोम भारती जी बाबा के यहाँ जमा भी कर चुके। हर साल श्रावण भादों में आप और हम बसों के द्वारा चलते हैं और आपके द्वारा लिखे हुए महामंत्रों को ओंकारेश्वर में जमा करते हैं। वहां पर बहुत बड़ा मंत्र बैंक है ओंकारेश्वर में, शिवकोटि में। कभी आप जाओ तो वहां रुक सकते हो और बाबा के जो शिवोम भारती जी बाबा है उनके दर्शन भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तपस्वी महात्मा हैं और जितने स्टाफ के लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया है। श्योपुर के नाम लेते ही आपकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे, आपका स्वागत करेंगे और आपको रहने के लिए और भोजन प्रसादी के लिए भी आपसे अनन्य विनय करेंगे, क्योंकि उस जगह पर एकमात्र साधकों को ही रोका जाता है और पैसे वाले जो कमरा लेकर के रुकते उनसे वो मना कर देते हैं कि भाई आगे होटल और धर्मशाला बहुत है, आप जाकर के रुकिए। यहाँ तो जो मंत्र लेखक साधक है उन्हीं के लिए स्थान है और उनको ही वो रोकते हैं। कई साधक हमारे साथ 10-12 साल से जाते हैं और अधिकतर साधकों ने उस स्थान को देखा है। हमारे आगे पीछे भी जाते हैं तो हमारी बात करवा देते हैं, या वो श्योपुर का नाम कहते वहां रुकते हैं। उनको कोई परेशानी नहीं होती है, आनंद से रुकते हैं और आनंद से वो वहां पर ठहरते भी है और भोजन प्रसादी भी करते हैं। वहाँ अनवरत भंडारा चलता है दोनों टाइम। 11 के दिन फलार का भंडारा रहता है और बाकी का शुद्ध सात्विक अन्न जो भी प्रसाद बनता है वो सभी साधकों को खिलाया जाता है। तो आप जब भी कभी ओंकारेश्वर जाए तो जरूर मंत्र बैंक में जाना। एक रोटी आश्रम के नाम से स्थान है, और अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमारे मोबाइल नंबर ले जाना, हमसे बात कर लेना। जैसे ही आप हमसे बात करोगे हम कह देंगे हमारे साधक है, आपको स्थान देंगे और आपको ठहरने के लिए वो करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्री राम प्रसाद जी मीणा टोंगने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आपसे निवेदन है, वक्ता से अगर किसी तरह की कोई गलती हो तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि मानव स्वभाव है, भूल हो जाती है। यहाँ पर कोई भी अपनी बात शास्त्र को देख करके नहीं बोलते। उनके दिमाग में जितना याद रहता है उसको आपको और हमको सुनाते हैं। नाम की महिमा है, अगर छोटी मोटी त्रुटि हो तो आप उनको क्षमा करना।